आज का जो मुझे एक जिम्मेवारी दी है, समण संघ का जो कंसेप्ट है विस्तृत वो बताने के लिए विस्तृत रूप से। तो मैं समण एसपी परिहार हिसार हरियाणा से, और लगभग शुरू से ही समण संघ के साथ जुड़ा हूँ। तो समण संघ का जो कंसेप्ट है विस्तृत तो हो जाता है, लेकिन आसान भी बहुत है। छोटा सा है, जुड़ो और जोड़ो। तो जुड़ो और जोड़ो जो जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही संघ मजबूत होता जाए। लेकिन ये दो शब्द ही समझ में आना काफी मुश्किल हो जाता है। जो इसमें जुड़ जाता है और जुड़ा रहता है तो उसे भी धीरे धीरे समझ आता है कि जुड़ जुड़ तो गए हैं, अब जोड़ना भी जरूरी है। तो वो मंथन करते हैं कि कैसे जुड़ना है, क्या क्या फायदा हो गया। जब भी हम बात करेंगे जोड़ने की तो हजारों प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो हम समण समण से जो आज जो विषय भी है, जैसे जाति का असली अर्थ, हम समण पहचान से कब आज की जो पहचान है, अलग अलग जातीय पहचान और कोई राजनीतिक और कोई व्यक्तिगत और बहुत सारी पहचानें हम लिए घूमते रहते हैं, कैसे बदले और कैसे हम भूल गए हम अपनी असली पहचान को। तो वो जब हम लोगों को बताते हैं तो समझ नहीं आती, इतनी सारी हमारे अंदर अहम ईगो भरी हुई है, पता ही नहीं है। जिससे बात करो तो वो, अगर देखा जाए तो आदमी जो अब क्या है कि लफड़ा वो बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में इतनी है सारी लड़ाई की। बात करेगा, इतनी सारी कमियां बताएगा, ये वो है ये वो है, लेकिन कभी अपने अंदर झांकता नहीं है, अपने अंदर देखता नहीं है। जब अपने अंदर देखना शुरू हो जाए कि दूसरों की कमियों को जान जानकर अपने पूरे जो दिमाग का कैपेसिटी है ना उसको भर लेते हैं, और उसके नीचे खुद की कमियां सारी की सारी ऐसे दब जाती है जो पता ही नहीं होता। सोचता है मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, महान हूं, या फिर कुछ भी नहीं। जिनको पता ही नहीं है वो वैसे ही निष्क्रिय हैं। तो हमारे इतने सारे जो आजकल ज्ञानी बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं, संगठनों पे संगठन बना रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं, खूब लोगों को बताते हैं जाके मंचों पे खड़े हो होकर। तो वो ऐसा अपने आप को बताते हैं कि उनके वो बहुत कुछ है, सब कुछ वही है, वही क्रांति करेंगे। जो आज की हालत है उससे उभारने का काम उन्हीं को करना है। और वो अपने आप को इतना बताएंगे और दूसरे उनको इतनी हजारों कमियां भी गिनाएंगे। ये जो समस्या है इसके कारण हम इकट्ठे नहीं होते। असली बात है जुड़ो और जोड़ो वाला, वो पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, अपनी बात ही करते रहते हैं। कोई किसी को कहता नहीं कि इकट्ठा होना है। इकट्ठा होना है तो मैं हूं आगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और इकट्ठे हो जाओ। हर संगठन के प्रधान, पार्टियों के प्रधान यही बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जब ये आज की हालत कैसी है, कैसे कैसे नारे दिए जाते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो वो तो नेगेटिव नारा है, वो तो कहेंगे अपने लिए, हमें समझ नहीं आती वो भी वो किसके लिए कह रहे हैं। हालांकि वो दोनों के वो कहते हैं अपने लिए, अगर हम भी अपने आप को ऐसा उसको समझ जाएं तो भी फायदा है। लेकिन हम तो पहले ही बटे हुए हैं। अब इसको यूज कर सकते हैं हम भाई, हाँ वो जो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो
अपने ऊपर ध्यान दे ले, लेकिन फिर अपने पे ध्यान नहीं देते, फिर उन्हीं के उस पे। और समर संघ पिछले 3.5 साल से 43 महीने हो गए, लगातार शुरुआत से ही कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ना इस पे ध्यान। ये पॉजिटिव एक नारा है, जो अच्छे लोग, समनों का नारा है, जो समतावादी लोग हैं, जो संघ में रहे, जिनके जीन्स में संघ में रहना है, वो ये बात याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो याद कर रहे। आज कोई कहीं हमारे महापुरुषों का के बारे में कोई बात कह रहा है, तो इतना कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदर्शन में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन कह रहा है उसके कारण इकट्ठा हो रहे हैं। हम समर संघ कब से लगा हुआ है, कितनी बात, रोज बात करता है। भी संगठन जो है अलग अलग बटे हुए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हैं, इतनी सारी बुराइयां लिए हुए हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे, चंदाखोरी चल रही है, प्रधानगी चल रही है, मंच माला, इतनी सारी चीजें हैं, और एक एक आदमी लोगों तक जाते हैं। तो कभी भी हम सोचते नहीं है, सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते। देखो आदमी जो है, जैसे जानवर है, जानवर जो काम करता है, खाता है, सांस लेता है, बच्चे भी पैदा करता है, पालता है, खाता भी है, और जो अपनी जीवन चक्र है उसको चला के वो भी मर जाता है। अगर हम खुद पे, अगर खुद का एग्जामिनेशन करें, तो हम जो जीवन व्यापन करते हैं, मनुष्य जो जीवन व्यापन करता है, क्या हम जानवरों जैसा ही जीवन यापन कर रहे हैं क्या? तो देखा जाए तो जानवर और मनुष्य में एक मेन फर्क है कि मनुष्य के अंदर एक मन होता है। बाबा साहब ने भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह कहा कि क्यों मनुष्य के अंदर, मानव मानव जो है, मानव के अंदर एक मन होता है, वो अलग करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो उस मन को हमें कंट्रोल करना, कैसे करना, वो मन कहाँ है हमारा? क्या वो किसी कंट्रोल में है? क्या हम उस मन के हम स्वामी हैं क्या? क्या हम उसके मन के ईश्वर हैं? क्या मालिक हैं उसके? तो इस पे सोचने की जरूरत होती है। अगर हम उसको समझें, तो उसका आकलन करें, कहीं हमारा मन कहीं बुराई में तो नहीं फंसा हुआ, कहीं धार्मिक मान्यता, बुरी आदतों में फंसा हो, संगठन पद पोस्ट के लालच में हो, चंदे के लालच में हो, या किसी जो आस्थाओं में, गॉड, परमात्मा, उनके चक्रव्यूह में फंसा हो, नीति भरोसा आदि में फंसा हो। तो यदि मन हमारा आजाद हो जाता है, आजाद है, तो बहुत सारी चीजें हम समझ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें बंधन में बांधती हैं, ये बुराइयां हैं। इनमें से एक बुराई जाति की भी बुराई है, जिसका विषय रखा अपने समनों ने, या अपने अपने विचार भी दिए। जाति का असली अर्थ क्या है? तो जाति का एक बंधन है, वो भी एक बहुत ही बड़ा बंधन है, जिसको हम अपनाए हुए हैं, और हमें समझ ही नहीं है कि हमें, जो हमारी हालत है उसमें ये भी एक बाधक है। तो समरसन का एक आखिरी लास्ट वाला जो ग्रंथ है, जाति का असली अर्थ, हमें वो पढ़ना चाहिए। उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, और वो लोगों तक वो पहुंचाना चाहिए कि कैसे हम जाति के लाभ हानि है, लाभ तो है नहीं खैर, कैसे जातीय भावना हमारे अंदर जो हानि है, इतनी सारी हानियां उसकी, तो उसको हम जान पाएंगे अगर जाति के इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होगी। और जो जाति का है।
दंश है जिससे पूरा भारत जो है प्रगति नहीं कर रहा, उसका असली पता चल जाएगा। ওর ওই বন্ধু আছে না সুচিত একসঙ্গে क्योंकि अगर पुरानी बात करें तो पुराने समय में तो जाति तो कोई थी नहीं, सही देखा जाए तो हम समण थे। एक मैंने वीडियो भी डाली है, अरब और भारत के संबंध, उसमें भी समन्वय धर्म की बात की हुई है। बहुत ज्यादा 27 मिनट की वीडियो है, उसमें क्लियर है कि सबसे पुराना धर्म जो है समणीय धर्म है। और समण लोग ही थे, सारे सारे चार सब जगह पूरे वर्ल्ड में थे। दो ही तरह की पहचान बताई गई है, एक समनिया और एक और थी आर्मेनिया की बेबीलोनिया में कैल्डियन। लेकिन वो कैल्डियन भी कहीं ना कहीं उसी बुक में है कि वो भी समनीय धर्म से ही ली हुई है, समनीय लोगों ने ही कोई ब्रांच बनाई थी। तो हम समता में रहने वाले लोग, हमारी पहचान समन, जो हमें पता ही नहीं है अब कैसे हम समन से सरमन बन गए अपने आप को। और जैसे ही संघ टूटा तो जातीय पहचान, और जातीय पहचान से हम अलग अलग संगठनों में अब बने हुए हैं। तो 6,743 जो जातियां संघ टूटने के बाद बनी, इतनी जातियों में हम विभक्त हुए, और भी बन गई होगी शायद जाति अभी तो। और अब 29 लाख संगठन भी बताते हैं। 29 लाख संगठन में से 4 लाख सक्रिय है, बहुत ही एक्टिव है। तो इतने सारे टुकड़ों में बंटे हुए हैं। तो हमारा जो विरोधी जो आज बात हम 2 दिन से लगे हुए हैं, तो ऐसी बात करेगा उनके, वो अपना काम कर ही रहे हैं, वैसे भी डरेंगे क्यों वो। तो ये उनकी जो है एक षड्यंत्र है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। अब समन जो संघ है ये अपना काम प्रयास कर रहा है पूरा इस बारे में लोगों को समझाने से कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस जाति का अर्थ अगर हमें समझे तो जाति जो पुरानी है, बुद्ध से भी पहले जाति थी नहीं, काम थे और काम की पहचान थी। अगर उस समय अगर अगर देखा जाए कि बुद्ध से और पहले जाएंगे, या हम अपनी पूरा 2600 साल या उससे पहले का लेके अब तक का इतिहास देखें, तो हमारे पूर्वजों ने क्या काम करते थे, दादा परदादा, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम भूल जाएंगे, पता नहीं है कि क्या करते होंगे। लेकिन एक जनरल व्यू से अगर हम देखें कि पुराने समय में जब ये सब सुविधाएं भी नहीं होगी, कभी जंगल में रहते होंगे, तो क्या करते थे, क्या पहचान थी। वो जंगल में रहते थे, मांस खाते होंगे, पेड़ पेड़ पौधों की जो है फल फूल खाते होंगे। तो यही चीज दिनचर्या कैसी रही होगी हमारी, शिकार करते होंगे। तो वो उस समय की जो पहचान, जैसे वनवासी या लुद्धक शिकारी, इस तरह की पहचान होगी उस टाइम। तो अरही अहीर जो जंगल में रहते थे, और जंगली कह सकते हैं उसको। तो इस तरह की जो पहचान रही होगी। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो नेचुरली जरूरतें भी बढ़ी और काम भी बढ़ा, तो फिर कुछ न कुछ और काम आ गए होंगे। जैसे काम हम कह सकते हैं कि खाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ा वगैरह जरूरत है, लकड़ी का काम हो गया, लोहे की जरूरत, कुल्हाड़ा बनाया लोहे का या पत्थर का किया होगा। इसी तरह कोई जो है लोहा पीटने वाला काम हुआ, ईंटें बनाने का हुआ, घर बनाना है, छप्पर बनाना है, या जो है बर्तन बनाने का है, झोंपड़ी बनाने का। तो इस तरह के छोटे छोटे और काम हुए। फिर खेती बाड़ी का काम हुआ, कृषि करने का, अनाज पैदा करना है, तो उससे लिंक भी और बहुत सारे काम हुए कि औजार बनाने, हल बनाना। तो
इस तरह के जो काम हुए तो फिर काम बढ़ गए, तो फिर जातियों जातियां और कुछ हो गई। कुम्हार, लोहार, सुनार जो हम बात करते हैं, माली, माली तो पहले ही था। और आजकल की पहचान जो काम की, काम तो है वही, राजा भी थे तब, सैनिक भी थे, पुराने समय में लड़ते भी होंगे, सेनाएं थी, सैनिक थे, और कृषक थे, किसान थे। इसे लिंक सारे जो काम है उस सभी तरह के काम थे, लोहार कुमार। लेकिन अब काम तो अब भी है, टीचिंग का काम भी था पहले, प्रोफेसर थे, स्टूडेंट हो गए फिर प्रोफेसर होंगे, यूनिवर्सिटीज थी, तो वही काम आज भी है। आज आईएएस है, प्रोफेसर है, और काम बढ़ गए, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, या रेडी वाला, जो अब सब्जी बेचने का काम है, सब्जी वाला। तो अब इतने हजारों काम है अब भी। तो सब काम की पहचान फिर उसी तरह से फिर हो जाती है, आईएएस, आईपीएस या प्रोफेसर, ये सब काम, डॉक्टर, इंजीनियर आज के नाम है ये। तो इस तरह से पहचान हमारी बदलती रहती है। तो जो काम हमारा है, उसी की पहचान थी पुराने समय में, लेकिन आजकल क्या है कि उसी पहचान को हमें दिए हुए हैं, हमारे ऊपर थोपी हुई है। अब वो काम तो छोटे बड़े नहीं होते। अगर पुरानी बात करें तो सारे काम खुद ही करते थे, कोई इस तरह के जो आज हम छोटे बड़े काम कर रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं था। काम तो काम ही थे। लेकिन किसने इन कामों को छोटा बड़ा किया, वो हमें देखने की जरूरत है, षड्यंत्र वंश, और कैसे उसको जाति में बदला, उस काम को कंटिन्यू रखा भी, इस काम की पहचान रहेगी तुम्हारी। अब आज कोई आईएएस है, अगर वो किसान का बेटा है तो उसको आईएएस पहचान की बजाय, जो नहीं चाहते अच्छी पहचान देना, वो उस पहचान को ज्यादा सोचते हैं कि वो बनी रहे। आज एक दलित राष्ट्रपति के नाम से कहेंगे तो दलित लगाने की कहाँ जरूरत है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, लेकिन फिर भी। तो ये जातीय वाली पहचान है, इसको कौन बनाए रखना चाहता है, ये हमें समझने की जरूरत है। वो तो बनाएगा, तो हमें इससे ऊपर उठना है। और हमारी पहचान जो समन है, इसको हम भूले हुए हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तो हम उन जातीय पहचान, उनसे ऊपर उठना है जितनी सारी है, और हमारी ये एक ही पहचान है पुरानी, जो कभी बदली भी नहीं है, वो समन है। अब सात आठ तरह की जो पहचान है अगर हम बात करें तो, एक तो पहचान ये हो जाती है कि अपने कुल या पेरेंटल जो नाम की है, इस तरह की जो हमारा कुल है उसकी है, या रिश्तों की पहचान है, दादा नाना पापा जो भी है। तो ये पारिवारिक पहचान होगी। दूसरी हम कह सकते हैं जो धार्मिक पहचान है, अलग अलग पहचान धर्म को अपनाने से है। इसी तरह भाषाई पहचान है, भाषा के आधार पर बंगाली, गुजराती, पंजाबी, इस तरह की पहचान भी है, या क्षेत्र की क्षेत्रीय पहचान भी है। तो इसी तरह ये जातीय पहचान भी है। पर ये बाकी पहचान है, ऐसी नहीं है। एक जातीय पहचान और एक धार्मिक पहचान, ये दो पहचान हमारी जो है ऐसी है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए समझने की जरूरत है। जो जातीय पहचान है, इसको हमें समझेंगे तो हम जल्दी इकट्ठा हो पाएंगे। क्योंकि जातीय पहचान जो हमें छोटे बड़े काम के हिसाब से भी दी हुई है, उसके बारे में भी है कि जो काम है छोटा बड़ा होता भी है। अभी तक हम ऐसे सोचते हैं कि छोटा बड़ा क्यों मानते हैं, काम तो काम है। लेकिन छोटा बड़ा काम है, होता भी है। ऐसा काम जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं हो, जिससे मेहनत ज्यादा हो, जिसमें पसीना आए, ऐसे एरिया में रहना पड़े, तो कोई भी नेचुरल है कि वो काम करना कोई चाहता नहीं है, तो वो छोटा हो जाता है। और जो एसी में रहे, खूब रौब जमाए, इधर उधर, अपने कुछ करना नहीं है, उस तरह के जो काम है वो बड़े कहलाए जाते हैं। तो जो एक वर्ग जो बाहर से आया और जिसके पास कुछ काम था ही नहीं, होगा भी कैसे, और
उसने ऐसा काम, पहले तो मांगता था, याचक था, और उसके पास रहने को घर भी नहीं था, तो शेल्टर मिल गया, उसको दे दिया, क्योंकि समन लोग थे पुराने, वो देते थे सब कुछ, देव थे, देने वाले थे हमेशा, या कोई कमी तो थी नहीं जम्मू द्वीप में, भारत में। तो जब वो बाहर से आए, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि क्यों काम ऐसा करना चाहेंगे, तो उन्होंने जो काम इस तरह के अपनाने ही नहीं थे, जो मेहनत लगनी थी, तो उन्होंने मांगने का ही काम शुरू किया था। अब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि यहाँ तो सब कुछ है, तो यहाँ पे कब्जा कर कैसे करना है, यहाँ के इन समनों के ऊपर कैसे हम राज कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत तरह के षड्यंत्र रचे। उसमें से लेटेस्ट जो है ये जातीय षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किस जातीय पहचान को बनाए रखने में किसको फायदा है, वो बनाए रखना चाहेंगे। तो हमें इस बात को समझ के, हमें इस समन पहचान को अपनाना है, इसी को बढ़ाना है, इसको 120 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। ये समन संघ का 1000 दिन का कार्यक्रम है, एक कैंपेन है, दिसंबर 2026 तक। मैं समन हूं। जितना जल्दी हम, जितने ज्यादा काम करेंगे, जितने समझा पाएंगे, जितनी जल्दी से जल्दी ये पहचान वहां तक पहुंचाएंगे। जब पहचान सबको ये एक होगी, और ये पहचान जो है, ये गुणवाचक पहचान है, समता में रमण करने वाले लोग, अगर हम इस तरह की पहचान को मन से अपना लेंगे, तो हमारा बिहेव, आचरण है, वो बिल्कुल समतावादी होगा। और समण संघ के जो 10 नियम है, वो हमें बांधने वाले नियम है, हम इकट्ठा होने वाले नियम है, उनको अपनाएंगे। तो जैसे जैसे अपनाते जाएंगे, तो हमारा संघ मजबूत होता जाएगा। तो जैसे जैसे संघ मजबूत होगा, समणों का संघ, तो वैसे वैसे कोई और जो भी संघ है, वो कहीं के रहेंगे नहीं, सामने टिकेंगे नहीं। तो हमें इसी कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, पहचान बताना है, जाति का अर्थ और समण का अर्थ। समण पहचान हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, जाति का अर्थ भी बताएंगे। दोनों चीजें समझने के बाद ये संघ बहुत जल्दी बढ़ेगा। और जो हमारे जितने संगठन है, वो नेता तो अभी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो चंदा और उसकी लालच पड़ी हुई है, धन का। लेकिन उनके जो सदस्य हैं, उनको हम आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और क्योंकि सबको अब समझ में आ रहा है कि हम इतने टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए हमारी हालत बहुत खराब होती जा रही है। और आम जनता अब इन संगठनों को प्रश्न करने लगी है, जगह जगह। आज अभी ये इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, अब बार बार हर पूरे भारत में जैसे ये कार्यक्रम शुरू करने की बात लोग करने लगे हैं, जितने संगठन है इकट्ठा होने की बात करने लगे हैं। अब समन संघ, उनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स का जो हमें रोल अदा करना है, वहां पे हम भी वहीं जाएंगे और समन संघ बताएंगे, समन संघ के नियम बताएंगे, गोल्डन रूल बताएंगे, तो उनके अंदर जागृति और आएगी, और समझेंगे कि संगठनों ने अब तक क्या किया है और क्या करना चाहिए था। तो हमें अब इन दिनों में बहुत फायदा उठाना चाहिए इन चीजों का भी। ये लोग जल्दी समझेंगे इस टाइम, क्योंकि जब भी कोई आपदा विपदा आती है, तो उससे बचने के लिए लोग मार्ग ढूंढते हैं। और अब मार्ग हमारे सामने एक ही है, समन संघ। इसी को हमें बढ़ाना है, इसी पर चलना है। और इसी के साथ में अपना जो है आज का ये समन संघ का जो कंसेप्ट बताने की कोशिश की है कि हम समन हैं। इसमें कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ